तो आप तो वायलेशन कर रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन का। तो 7th पे है कि 4000 कर्मचारियों का भविष्य का फैसला है और 4000 नहीं है, ये जानते नहीं मानते नहीं। इन्हें 15 से लेके 23 तक आपने कैसे अपॉइंटमेंट कर दिए? चाहे वो एक आप मैसेज क्या देना चाहते हैं जो आपका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से? देखिए, मैं एक तो ये कहूंगा अपने स्टाफ से कि पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज आगे तक जा सके। दूसरी बात ये, मैं अपने नॉन टीचिंग स्टाफ और खास तौर पे अपनी कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तक आपकी आवाज। मिंटोई जो हैं ये मिंटोरियन हैं और दूसरी बात ये कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं इमरान मिंटू सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूं। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर की फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 90 दिनों से ज्यादा हो गए और वो आज सड़कों पर है। आखिर क्या ऐसी वजह रही जो नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पर आने पर मजबूर हो गई है? आखिर क्या ऐसी वजह है जो नॉन टीचिंग स्टाफ सर्दी में, कोहरे में, ठठरती सर्दी में वो सड़कों पर है? और सवाल है 4000 नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो इस टॉक शो में हम ये टॉक शो, आप जाइए कहीं मत। और अगर आप चाहते हैं कि नॉन टीचिंग को स्टाफ को उनका हक मिले, अगर आप चाहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की डिमांडें पूरे हों, तो हमारे टॉक शो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया की आंधी एक बहुत बड़ी आंधी है। और हम बात कर रहे हैं आज फैसल साहब की, गांधी साहब की आंधी का क्या रहता है और किस तरह से रहता है। उनसे टॉक शो के बारे में इस पूरे टॉक शो में आपको दिखाएंगे हम किस तरह से फैसल साहब का क्या इस पे कहना है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो सड़कों पर है। अच्छा फैसल साहब, एक आप मैसेज क्या देना चाहते हैं जो आपका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से? देखिए, मैं एक तो ये कहूंगा अपने स्टाफ से कि पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज आगे तक जा सके। दूसरी बात ये, मैं अपने नॉन टीचिंग स्टाफ और खास तौर पे जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, हम परमानेंट लोग हैं। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी में 5 लोग हैं वो परमानेंट, और 4 लोग जो हैं उसमें एक डेली वेजर है और 3 टेम्परेरी हैं, यानी 3-4 पीड़ित हैं। क्योंकि डेली वेजर को हमने इसलिए रखा कि डेली वेजर की भी 7 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, ये वायलेशन हो रहा था लेबर लॉ का। तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी, हमारे ऊपर आपने अपने जो है रेट लागू कर रखे हैं। हमारी लड़ाई चल रही थी सन 88 में, एक लेटर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रार के नाम, उसमें लिखा था कि आप सेंट्रल वेजेस लागू करेंगे। 88 से आज तक वो लागू नहीं हुए। उसकी हम जद्दोजहद करी हमने, बहरहाल वो फाइनेंस कमेटी में पास हुआ और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि वो ईसी से भी पास होगा। और जिस दिन ईसी से पास होगा उसके बाद हमारे डेली वेजर के रेट 19,000, जिनको 11,000 मिलते हैं उन्हें 19,000 मिलेंगे, और जिन्हें 12,000 मिलते हैं उन्हें 22,000 मिलेंगे, और जिन्हें 14,000 मिलते हैं उन्हें 25,000 के तकरीबन मिलेंगे। क्योंकि हमने पर डे के हिसाब से 832, 709 और 628 रुपए जो है वो 3 कैटेगरी के लोगों को मिलेंगे। अच्छा फैसल साहब, एक आपसे ये भी क्वेश्चन है कि आपकी डिमांड क्या है अभी? देखिए, हमारी सब में बड़ी डिमांड ये है कि जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं वो एजुकेटिव काउंसिल के चेयरमैन। एजुकेटिव काउंसिल एक सब कमेटी बनाती है, हाई पावर कमेटी। उसका काम यह है कि उमा देवी के रेगुलराइजेशन जो 5 जजेस का है उसको लागू करे। उसमें लिखा है कि 1 टाइम मेजर करेंगे आप, ठीक है। तो जब हमारा कहना यह है, हम 2015 से लड़ रहे हैं इस बात को, हमारा कहना यह है कि जब आपने 2015 में कंप्लाइंस रिपोर्ट भेज दी कि हमने इसको लागू कर दिया और फर्दर हम नहीं करेंगे, तो पहली बात तो ये कि 15 से लेके 23 तक आपने कैसे अपॉइंटमेंट कर दिए, चाहे वो डेली वेजर के करे और चाहे आपने
टेम्परेरी एडहॉक करे, तो आपने वायलेशन अपने ही कंप्लाइंस रिपोर्ट का करा अच्छा। और आपने कंटेम्प्ट करा सुप्रीम कोर्ट का और मिनिस्ट्री का वायलेशन करा। दूसरी बात ये कि आपने एक भी आदमी, नॉट अ सिंगल टेम्परेरी एम्प्लॉय और डेली वेजर, आपने किसी को भी रेगुलाइज नहीं करा इन द लाइट ऑफ द उमा देवी केस। हमारी लड़ाई ये है। अच्छा, और हमारा क्या, तो हमारा कहना यह है कि एजुकेटिव काउंसिल ने जो हाई पावर कमेटी बनाई, उसकी जो रिकमेंडेशन है कि आप जिस दिन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी 15/9/2023, उस तारीख तक जितने लोगों, जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय हैं, जो उसमें कंडीशंस हैं कि पोस्ट का वैकेंट होना जरूरी है, उसका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, उसका जो है वो कोई ब्रेक नहीं हो, उसका चौथा पॉइंट ये है कि उसका कोई केस ना चल रहा हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, समझे। तो वो लोग जो एलिजिबल एम्प्लॉय हैं, आप उनको रेगुलाइज करिए, आप वन टाइम मेजर करिए, आप जो उमा देवी कह रही है। हमारी लड़ाई है। और हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को हम, क्योंकि हमारी 23 दिसंबर को जो ईसी हुई थी उसमें ये डिस्कस हुआ और फिर वो एडजॉर्न हुई, और जब एडजॉर्न हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि 18 जनवरी को ये एडजॉर्न स्पेशल ईसी होगी, लेकिन उसका भी इन्होंने वायलेशन करा और वो 18 जनवरी निकल गई और ईसी की जो मीटिंग थी एडजॉर्न वो नहीं हुई। हमारा कहना यह है कि चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, ये इलेक्शन मंथ है, अब चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, जैसे पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा तो ये आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर सारी चीजें पैरालाइज हो जाएंगी और फिर हम जो हमारा आंदोलन है और इन्हें एक बहाना मिल जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना लेके ये वो खत्म करेंगे। बुलाई थी जनरल बॉडी में, ये जनरल बॉडी ने ये फैसला करा कि 8 तारीख से हड़ताल होगी इंडेफिनिट, और उसके बाद 12 तारीख को जो मैंने ऐलान करा जनरल बॉडी में कि पहला मैं, चूंकि धरना मैंने शुरू करा था, स्टार्ट मैंने करा था, तो टिल डेथ के लिए भी आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा। अच्छा, आप हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, सबसे पहली पहल आपकी होगी टिल डेथ। जब तक, देखिए फैसल गांधी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब तक डेथ नहीं हो जाती इनकी, मतलब हमें लगे रहेंगे अपने उसमें जो भाइयों का हक है, बहनों का हक दिलाने में, तो पूरे रोड पे और हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है फैसल साहब, आप ये जो एक डिसीजन लिया है आपने। देखिए बात ये है कि हम मजलूम के साथ हैं, हम जालिम के साथ हैं। हमारे, एक बात सुनिए, हम परमानेंट आदमी, जी जी, हमें क्या जरूरत थी, लेकिन हमें, देखिए मजलूम की कोई तो लड़ाई लड़ेगा, जी समझे। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कहते हैं मजलूम की सलाह। इस्लाम हमारा जो धर्म है वो इस बात की इजाजत देता है कि आपको मजलूम का साथ देना, चाहे आपको गर्दन कटानी पड़ जाए, और ये साबित करा आले रसूल ने कि मैदान करबला हुआ, उन्होंने अपने पूरे बच्चों तक को शहीद हो गए वो 72, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं करा जालिम के। मतलब आप मरते दम तक लड़ते रहेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, कहने का मतलब बस मेरी अपने साथियों से ये गुजारिश है कि आप भी जिस अंदाज से हम कमेटी के लोग लड़ रहे हैं, आप भी पूरी कोशिश ये करिए कि आपके हुकूक आपको मिल जाए और आप भी सड़कों पर आए और स्ट्राइक को भी कामयाब बनाए और कमेटी को भी मजबूत करें, जिससे कि आपकी लड़ाई दमदारी से जैसे अब तक लड़े हैं आगे भी लड़ेंगे। चलिए, अच्छा, एक सवाल, आपके हुकूक नहीं मिल जाएंगे। एक सवाल ये है फैसल साहब, जिस तरह से अभी आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिन के बाद, इलेक्शन करीब है 2024 का, तो अगर आपके जो राइट आपको नहीं मिले तो उसके बाद आपका क्या स्टेप होगा? नहीं, हमने तो, देखिए बात सुनिए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि 7 तारीख तक हमने इनको टाइम दिया। अच्छा, कि हमारी एडजॉर्न मीटिंग जो ईसी की है, जिसमें हमारे कर्मचारियों का फैसला होना है रेगुलराइजेशन का, 7 तारीख तक हमें फैसला चाहिए कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को वो अप्रूव करे एजुकेटिव काउंसिल और उसके मिनट्स हमें दे। उसके बाद अगर नहीं देते तो हमारी स्ट्राइक होगी और उसके बाद टिल डेथ होंगे। अच्छा, ये आपने आज, हम कोई नया काम नहीं करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले से चल रहा है प्रोसीजर उसको आप ब्रेक अप नहीं दे सकते। सही बात। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि आपकी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल।
चलिए देखना यह है कि नॉन टीचिंग स्टाफ को क्या उनका हक मिलता है, और ऐसे ही हम आपको टॉक शो दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस टॉक शो में नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो नॉन टीचिंग स्टाफ आप जानते हैं जैसे कि 90 दिन से ज्यादा हो गया है जो सड़कों पर है, तो उसकी एक आवाज उठाते हैं, और भी लोग आवाज उठा रहे हैं, जिसमें एक चेहरा है फैसल गांधी साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ का एक देखिए सीरियस मुद्दा है, और आप लोग भी इस चीज को सीरियस समझे। देखिए सीरियस इसलिए है कि 4000 कर्मचारियों का भविष्य का फैसला है, और 4000 के साथ अगर आप एक परिवार में 6 लोग, माँ और बाप, बीवी और 2 बच्चे, 6 लोगों का है, तो अगर 4000 को मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, तो ये 24,000 का मामला है, ये 4000 का मामला नहीं है। बिल्कुल। और जो आदमी 35 साल से यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा है वो आज ट्रिरी नहीं चला सकता, क्योंकि उसका जो सोशल स्टेटस है वो आज समाज में उसकी क्या पोजीशन है, वो आज सड़क पर ट्रिरी नहीं चला सकता, वो कोई दुकान पे बैठ के किसी की मजदूरी नहीं कर सकता। आपने उसकी जवानी, आपने उसका बचपना, मतलब आप लगाइए, अगर वो 20 साल की उम्र में नौकर हुआ था और आज वो रिटायरमेंट के मोड में आ गया, यानी 58 साल का हो गया, आपने उसका पूरा खून चूस लिया। आज आप कहते हैं कि आप सड़क पे आ गए, मतलब कहीं मानवता की बात होगी नहीं होगी, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, इंसानियत। समझे? बिल्कुल सही बात। इस इदारे से इंसानियत खत्म हो रही है। जो इंतजामिया के लोग हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, इंतजामिया अपने वायदे से मुकरती है। अभी हमारे यहाँ जब 26 तारीख को स्ट्राइक थी, तो 25 तारीख को 7 ईसी के मेंबर, प्रॉक्टर, 2 डीन जो ईसी के मेंबर, 4 इलेक्टेड ईसी मेंबर, 9 लोग आके हमारे मंच पर यह घोषणा करते हैं कि वाइस चांसलर साहब ने आपके अलाउंसेस पे एग्रीमेंट कर दिया है, आपको 3%। देखिए इमरान साहब, ब्यूटी ये है, मैं कह रहा हूं ना सिलेक्टिव, आपने 2 तरीके के हैं, एक कुछ लोगों को मिलता है जनवरी में इंक्रीमेंट और कुछ लोगों को मिलता है जुलाई में। आपने जनवरी के वालों को आपने मार्च में इंक्रीमेंट भी दिया, पैसे भी दिए, एरियर भी दिया, समझे? जब जुलाई की बात आई तो हमने समझा जुलाई में भी मिलेगा, लेकिन इन्होंने जुलाई वालों को इंक्रीमेंट नहीं दिया, यानी आपने उनको फिक्स पे कर दिया, आपने अलाउंसेस रोक दिए। 24 जून को ईसी होती है, जो आप ईसी में एजेंडा लेके जाते हो उसमें पेशेंट केयर अलाउंस नहीं है, लेकिन 24 जून की ईसी के बाद आपने पेशेंट केयर अलाउंस बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव और बिना किसी एजुकेटिव काउंसिल के डायरेक्शन के आपने उनका भी विड्रा कर लिया, समझे? आप मतलब लोगों की दुनिया में तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तनख्वाह कम होती है। अच्छा, नहीं, क्या ऐसी वजहें क्या रही हैं? कोई वजह नहीं है, कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं है, ये जानते नहीं, मानते नहीं। अच्छा। इन्हें हमारी लड़ाई यही है, हम ये कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी ने ये कहा हो कि आप टेम्परेरी एम्प्लॉय को 36 से निकाल के 31 में करेंगे, जबकि 31 जो हेड है उसमें सैलरी नहीं है, उसमें जो है आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, वो भी कौन से, जो आउटसोर्स किए जाएंगे। सरकार बार बार आउटसोर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजर का ऑब्जेक्शन करती है। आज तक कोई लेटर ऐसा नहीं है जिसमें उसने टेम्परेरी के लिए मना करा हो। अभी भी जब एफसी की मीटिंग होती है उसमें जो ऑब्जर्वेशन आती है तो उसमें वो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय को आप अलाउंसेस नहीं दे सकते 31 में, क्योंकि जब सैलरी नहीं है तो आप अलाउंसेस कैसे दे देंगे? तो बात यह है कि आप अपना केस ही नहीं प्लीट कर पा रहे, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। मिसकंसेप्ट चीजें हैं, बस मिसकंसेप्ट नहीं, जानते नहीं। अच्छा, जानते नहीं इसलिए मानते नहीं। चलिए, मेरा अपना कहना यह है इमरान साहब कि आप सरकार को मिसगाइड कर रहे हो, आप एजुकेटिव काउंसिल को मिसगाइड कर रहे हो, आप यूजीसी को मिसगाइड कर रहे हो। मैंने कहा ना, आप बैठ जाओ, एक तरफ मिनिस्ट्री हो जाए, एक तरफ हम हो जाए, एक तरफ यूजीसी हो जाए और एक तरफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, क्या बात है? कर लीजिए डिबेट। ये तो खुला चैलेंज दे रहे हैं आप। बिल्कुल खुला चैलेंज है। अच्छा। इसलिए चैलेंज है कि जो सरकार ने लिख के दिया है, जो सरकार 2015 से लिख के दे रही है, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा हूं। अगर सरकार का कोई एक लेटर ये दिखा दे कि जिसमें टेम्परेरी लफ्ज लिखा हो, टेम्परेरी लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ आउटसोर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल, डेली वेजर।
लेकिन बात यह है कि चूंकि आपकी निजी नीयत खराब है, आप मजलूमों को, चूंकि हम नॉन टीचिंग के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, समझे, हमें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, तो हमारे साथ ये है। आप किसी टीचर के साथ करके देखो। चलिए, जैसा कि फैजल साहब ने बताया कि एक तरह से मजलूम और उन लोगों को एक तरह से आप पे जुल्म हो रहा है, एक तरह से जो आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है, और इनकी जो डिमांड्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि एक परमानेंट फाइल, कॉन्ट्रेक्चुअलाइज जो भी डिमांड है, तो आखिर क्या होता है, ऐसे हम आपको टॉक शो दिखाते रहेंगे, और इस टॉक शो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और तब तक के लिए हमें इजाज़त। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट। मैं एक